आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल के लिए मतलब 5 दिसंबर के लिए बाज़ार कैसा रह सकता है और कल की जो वीकली एक्सपायरी है वो कैसी रह सकती है भारतीय बाज़ारों के अंदर। सबसे पहले हम कल वाला रिकैप कर लेते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि बाज़ार तेज़ी में है, तेज़ी चलने दीजिए। पहला जो हमारा टारगेट था वो था 24,567 का। ये 567 था क्या? एक्चुअली मैंने इसके पीछे लॉजिक था कि 6 नवंबर का हाई था। ये एक्चुअली में ये 6 नवंबर का स्विंग हाई था जो कि आता था 24,567 के आसपास। और जैसे कि बाज़ार 24,560-70 के आसपास पहुंचा, वहाँ से ही इसमें क्या हो गया, एक डाउनसाइड करेक्शन हो गई, नीचे से सपोर्ट भी आया। ये एक्चुअली में सपोर्ट जो था बैंकिंग साइड से आया। HDFC बैंक के अंदर अच्छी खरीदारी हुई है और उस वजह से इसको नीचे की तरफ सपोर्ट मिल गया। एक्चुअली में अब क्या हो रहा है, आपके लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा? पहला रेजिस्टेंस क्या है? 24,567 का। बस अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 24,567 के ऊपर निकले तेजी, 24,567 के नीचे है मंदी। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। डाटा स्पॉट का ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे प्रीमियम डीके और थीटा और आपका वीगा और गामा काम करता है, तो उसलिए तो दिक्कत होता है। लेकिन फ्यूचर्स में अगर बात करें तो स्पॉट को लेकर चलेंगे। तो हमारा कल के जैसे जो एनालिसिस था कि हम तेज़ी करेंगे, 24,567 हमारा टारगेट रहेगा और जिसको शॉर्ट करना है वो 24,567 के आसपास शॉर्ट करेंगे और वापस मंदी की तरफ चलेंगे। अब हमारी मंदी की राय रहेगी, मंदी का हमारा ट्रेड रहेगा। क्यों रहेगा? हमारा जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो 24,567 के ऊपर 50 पॉइंट है। बस सीधी सी बात है। हमने शॉर्ट कहाँ पे किया? 6 नवंबर के हाई पर। 6 नवंबर के हाई के ऊपर हम 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम शॉर्ट रहेंगे। जैसे बाजार अगर थोड़ा तेज होता है शॉर्ट करेंगे, और मंदी आती है तो और शॉर्ट करते जाएंगे। अगर 24,567 के ऊपर 50 पॉइंट निकलता है बाजार तो हम इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 24,567 के नीचे 50 पॉइंट। बात खत्म। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे क्योंकि बड़े मूव आ सकते हैं। लेकिन जो कल के लिए इनका प्लान है वो हम डिस्कस करते हैं 5 दिसंबर के लिए। सबसे पहला सेगमेंट कैश का। कैश में FIs ने बाय किया है और DIs ने सेल किया है। 2 दिन हो गए, मतलब 3 दिन हो गए FIs एक्चुअली में कैश में है। इसका एक पॉइंट समझ में आता है, कुछ तो ब्लॉक डील्स हैं और कुछ HDFC बैंक की तेजी है। तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक पॉजिटिव हम लेकर चलेंगे, जो कि 1700-1800 करोड़ के आसपास की इनफ्लो भारतीय बाजारों में हुआ है। ज़्यादा नहीं है तेजी को देखते हुए। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर है, स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज मिड कैप्स में तेजी थी लेकिन सिलेक्टिव मिड कैप्स ही तेज हो रहे हैं जिनका हाई वेटेज है। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे ना, उसमें तेजी दिखेगी। उसमें तेजी दिखने का कारण है कि इंडेक्स में उसी इंडेक्स के 2-3 बड़े स्टॉक्स को बढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, तेजी है। अब आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो बाइंग तो है, अच्छी बाइंग की है। 1800 करोड़ की ज़्यादातर किसमें की गई है? हैवी स्टॉक्स के अंदर ही की गई है। DIs ने 900 करोड़ का माल बेचा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। मतलब कि 9,085 कॉन्ट्रैक्ट क्या किए इन्होंने? लॉन्ग किए और 5,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काट लिए। अब देखिए कहाँ पर हम 2,22,000 नेट शॉर्ट पर थे, अब वो घटकर आ गए 82,000 नेट शॉर्ट पर आ गए और इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो हो गया 38% का। मतलब तेजी तो है बाजार में, मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है जब तक ये लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो खराब नहीं होता है। अभी इंप्रूव हो रहा है, 38% लॉन्ग टू शॉर्ट में आ गए और 82,000 के नेट शॉर्ट अभी भी सिस्टम में इनके हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कितने नेट शॉर्ट तक जा सकते हैं? ये एक्चुअली नेट लॉन्ग में आ सकते हैं। तो तेजी तो है। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट या US के अंदर मंदी नहीं आती है तो हम तेजी मान सकते हैं। और एक्चुअली हमारे इस वीक में इवेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने वाला है। बट
ये डाटा बहुत पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बोल रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव है और बहुत बढ़िया, मतलब लॉन्ग भी किए हैं और शॉर्ट भी काट लिए हैं। तो फ्यूचर वाइज तो बहुत पॉजिटिव डाटा है। बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो मार्केट कंडीशन भी डिसाइड करती है, बट डाटा इज पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा थोड़ा सा नेगेटिव है। या तो ये हो सकता है, इसके अंदर मैं डाटा बता देता हूँ, 68,372 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग काट लिए और 9,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी ऐड कर दिए। तो इसमें जो रीडिंग समझ में आती है, ये हायर लेवल्स के ऊपर इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं और जो इन्होंने नीचे भाव में कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे, इस पिछली एक्सपायरी में रोल ओवर करके इस एक्सपायरी में आए थे, उनमें ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो कैश के लेवल, कैश से तो ये सपोर्ट दे रहे हैं जिससे इनके फ्यूचर्स की पोजीशंस को एग्जिट मिल पाए। ये भी हो सकता है। एक बात समझिए, हम कैश के सपोर्ट से ऊपर रखते जाएं उसको, स्टॉक को, और हम बैक साइड के अंदर से हमारी जो हैवी पोजीशंस है एफएनओ के अंदर, उससे हम एग्जिट लेते जाएं। क्योंकि देखिए, अगर कैश का सपोर्ट नहीं होगा तो वो अपने लॉन्ग से एग्जिट नहीं ले पाएंगे। ये एक्चुअली के थोड़ा सा फंडामेंटल है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। समझिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उस पैसे से किसी स्टॉक को ऊपर रख रहा हूँ और उसमें मेरी क्या है, लॉन्ग पोजीशन है। अगर मैं एफएनओ के अंदर माल को ठोकूंगा तो स्टॉक गिर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कैश बाइंग से स्टॉक को सपोर्ट कर रहा हूँ और बैक एंड से क्या कर रहा हूँ, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो मेरे एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप सबको पता ही होगा एफएनओ के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को धीरे धीरे मैं लिक्विडेट करता रहूँ। तो ये एक्चुअली में डाटा बहुत नेगेटिव है। 68,000 स्टॉक फ्यूचर्स में काटने, हाँ जनरली हो सकता है कोई दूसरे स्टॉक्स में काटे हों, ये भी हो सकता है, या प्रॉफिट वाले कोई लॉन्ग काटने थोड़ा सा कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग वाला है, थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो ये थोड़ा समझने वाला है। बट डाटा अभी तक जो समझा हमने वो मोटा मोटी पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर को हम इतना महत्व नहीं देते, आगे देखें कैसे पैन आउट होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डाटा की। ऑप्शन के अंदर एफआईज ने क्या किया, 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की और 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी। मतलब क्या हुआ, मतलब आपने कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब कि आप तेजी तो कर रहे हैं लेकिन इतनी भी नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आती है बात। मतलब तेजी इतनी नहीं कर रहे, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 हमारा क्या है, 6 नवंबर वाला हाई है, मतलब ये उससे ऊपर में बाजार को नहीं देख रहे। ठीक है, 2,70,000 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्या किया, कॉल लॉन्ग जरूर की है, लेकिन कॉल शॉर्ट भी 2 लाख करके बैठे हैं भाई साहब। ठीक है, पुट लॉन्ग की है 2,41,000 और पुट शॉर्ट की है 1,98,000, मतलब इनको डाउन साइड भी दिख रही है। मतलब इस डाटा को अगर समझे अपन, तो ये डाटा एक्चुअली में थोड़ा सा क्या है कि कल के एक्सपायरी को लेकर फंसा हुआ है। कल की एक्सपायरी को लेकर कैसे फंसा हुआ है कि 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तो इन्होंने कॉल लॉन्ग कर दी, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी, 2,41,000 पुट लॉन्ग कर दी और 2 लाख के आसपास पुट शॉर्ट कर दी। मतलब कि ये एक्चुअली में कोई बड़ा मूव कल भारतीय बाजारों में नहीं देख रहे एज पर एक्सपायरी। मतलब कि फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव रहने की थोड़ी संभावना है, अदर देन कोई यूएस मार्केट में आज बड़ा ना हो जाए तो। मतलब कि अगर बाजार तेज खुला तो मंदा हो जाएगा, अगर बाजार नीचे गिरा तो वापस बाइंग कैश की जो एफआईज, अब समझिए एक चीज समझने वाली है, अब बाजार ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है। बाजार ज़्यादा गिरने की संभावना जब भी होगी जब एफआईज का कैश में फिगर नेगेटिव आएगा। इस बात को थोड़ा समझने वाली बात है। मतलब कि बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब कि कॉल पुट वालों के पैसे नहीं बनेंगे, राइटर्स का बाजार बन गया ये एक्चुअली में राइटर्स का बाजार है। मतलब कि कॉल राइट करने वाले का और पुट राइट करने वाला बाजार है, क्योंकि ना तो ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि जैसे ही गिरेगा ना कैश में एफआईएस की बाइंग आ जाएगी। जैसे कि आज हुआ 570 से ये सीधा गिरा, लेकिन नीचे से सपोर्ट आ गया। क्यों आया? क्योंकि एफआईएस की कैश की बाइंग आ गई। तो जब तक या तो एफआईएस की कैश की बाइंग नेगेटिव नहीं होती या कोई मेजर इसमें टूटता नहीं है, तो ही कुछ होगा
अदरवाइज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको समझा दूं आपको कि अगर बाजार तेज जाए 24567 के पास जाए तो हमें शॉर्ट ही करना है। 50 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। 50 पॉइंट एसएल हिट होता है हम बाइंग में आएंगे, वो सेम चीज़। क्योंकि कल के लिए अगर रिवर्स हो, अभी रिवर्स हो रखा है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 24567 का रहेगा। ऑप्शंस में मुझे ज़्यादा कुछ कल होने की संभावना नहीं लगती है, रेदर देन कोई बड़ा एक साइड की तरफ ब्रेकआउट आए, मतलब 24,570 के ऊपर निकले या 24,400 के नीचे निकले तो ही एक बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज बड़ा मूव आने की संभावना थोड़ी सी कम है इस डाटा को देखते हुए। मतलब मुझे कल की एक्सपायरी नल एक्सपायरी लग रही है, मतलब कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम ही खाए जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। अगर बड़ा ब्रेकडाउन होगा तभी कुछ होगा, या अगर बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट होगा ऊपर की तरफ तभी होगा, अदरवाइज कुछ होने वाला लगता नहीं। और उसका एक कारण भी है, रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा, एचडीएफसी ने बहुत परफॉर्म कर दिया, तो उसको भी कहीं रुकना पड़ेगा थोड़े 1-2 दिन के लिए। तो ये एक्चुअली में कल की एक्सपायरी नलीफाई है। हाँ, हो सकता है कि सेंसेक्स वाली एक्सपायरी जो फ्राइडे को होगी उसमें मूव हो सकता है, अदरवाइज बाजार अभी के लिए एकदम शांत है। कॉल पुट से दूर रहिए, फंसेंगे। जो मैंने कल की वीडियो में कहा था, परसों भी कहा था, ऑप्शंस महंगे हैं। ऑप्शंस आज खड़े रह गए, हाँ स्कैल्प मार रहे हैं आप 5-10 मिनट का या 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर तो अलग बात है, अदरवाइज बाजार अभी ट्रेंडिंग नहीं है। दोनों साइड फंसेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तेजी हो मंदी कीजिए, मंदी हो तेजी कीजिए, बात खत्म। हमें यही करना है, तो इस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखिए। मेरा वोट कल के लिए नल एक्सपायरी की तरफ ही है इस डाटा को देखते हुए, रेदर देन मैं गलत हो सकता हूँ 100%। अगर कोई बड़ा मूव नीचे की तरफ टूटता है, 24,400 टूटता है या आज का लो टूटता है या आज का हाई कटता है, तो हाई कट सकता है तेजी होगी, लो कटेगा तो मंदी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए अगर मंदी हुई ना तो बड़ी होगी, फिर वो 300-400 पॉइंट का हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।